हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया था। आज हम लोग गुडविल अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें को डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, बैलेंस शीट इसमें कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक समझ लीजिए बात को, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पहले एक लिख रहा हूँ जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी अभी। ठीक है, देखिए एक चीज तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए, बी एंड सी किसी बिजनेस का पार्टनर है, ए, बी एंड सी। ठीक है, और इन लोगों का रेशियो दिया हुआ 3:2:1। तो ऐसा केस में अगर कोई फर्म का गुडविल, ऐसे लिखे गुडविल ऑफ द फर्म, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 60,000, ठीक है, और इसमें बोला सी रिटायर, सी जो है वो रिटायर कर जाता है। जब कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो उसका जो गुडविल का पैसा होता है वो कंटिन्यू पार्टनर में बढ़ जाता है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 3:2:1 का बात है, तो अब यहाँ पे सी जब रिटायर होगा तो टोटल जो है कैपिटल, टोटल गुडविल कितना दे रहा है 60,000, और सी का गुडविल कितना है, सी का शेयर कितना है 1 है, यानी कि 1/6 हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल होकर के 10,000 रुपए आएगा, और ये 10,000 रुपए जो है ए और बी में चला जाएगा। कौन सा रेशियो में जाएगा बाबू, 3:2 के रेशियो में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3:2 10,000 को बांट देंगे 3/5 एंड 10,000 इंटू 2/5। इसके लिए हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा, कैंसलेशन होगा, यहाँ पे आ जाएगा 6,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,000, और इसके लिए एक छोटा सा हमको एंट्री पास करना पड़ेगा जो हमारा कहलाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीएस कैपिटल अकाउंट। ए में जाएगा 6,000, बी में जाएगा 4,000, और दोनों मिला के चला जाएगा 10,000। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहले आप स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया, इसको साइड कर देता हूँ मैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में जो बताया गया, मैं आपको 3 को डिटेल से बताऊंगा, जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गुडविल को और बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ XYZ 3 पार्टनर, सॉरी ABC आर 3 पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। यहाँ पे 3 पार्टनर दिख रहा है, A, B और C, और रेशियो क्या दिया है बच्चों 2:3:4 का। अब एकदम ध्यान से बात को समझे, 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर का जो रेशियो है वो दे दिया 2:3:4 का। सी रिटायर्स, सी जो है वो रिटायर करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया सी रिटायर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखता है कि एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड 45,000, पास जर्नल एंट्रीज। गुडविल का वैल्यू दे रहा है 45,000 और इसके लिए आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना दे रहा है बच्चों 45,000, और इसके लिए आपको बोला जर्नल एंट्री पास कीजिए। कैसे जर्नल एंट्री पास कीजिएगा, पहले तो एक सिंपल सा बात को समझ लीजिए कि सी रिटायर किया है तो हम लोग सीएस का गुडविल निकालेंगे, मतलब सी का गुडविल को डायरेक्टली निकाल लेंगे। 45,000 और सी का शेयर कितना है बच्चों, ए बी सी है, सी का शेयर ये दिख रहा है, तो 4/2 3 5 और 4 9, 4/9 हो गया। 9 को यहाँ से काटे 5,000, 20,000 आपका वैल्यू निकल करके आ गया सी का गुडविल। अब जब सी का गुडविल 20,000 आया है बच्चों, तो ये सी किसमें बढ़ जाएगा, ए और बी में बढ़ जाएगा, और कौन से रेशियो में जाएगा 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सा बात बताना चाहता हूँ, 20,000 रुपये आया है, 2/5 कर लीजिए, 2 3 5, और 20,000 रुपये आया है 3/5 कर लीजिए। यहाँ से ये कटा 4, 8,000 निकल जाएगा, यहाँ से ये कटा 4, 12,000 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा बात हुआ कि गुडविल जो सी का था वो ए और बी में बढ़ गया, और इसके लिए अगर आपको एंट्री पास करने के लिए बोले, बहुत सिंपल सी बात है, ए को आप डेबिट कर दीजिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अलावा बी को भी डेबिट कर दीजिए, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, चूंकि सी रिटायर हुआ था,
CS कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कर दीजिए। ये आपका ए में चला जाएगा 8,000, बी में चला जाएगा 12,000, दोनों मिला करके हो जाएगा 20,000। जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि जब किसी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों मेंशन रहे, तो वैसा केस में हम लोग को रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो उस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आप लाइन बाय लाइन देखेंगे बच्चों तो आपको पूरी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, देखिए ABCD शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेते A B C और D, और क्वेश्चन में दिया हुआ 3:2:3:2 ये रेशियो दे दिया है। लिखा ए रिटायर, डायरेक्टली बोला ए क्या हो रहा है, रिटायर हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आगे लिखता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000, गुडविल 1,20,000 मेंशन है। ठीक है, द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 3:1:6, जो बचा हुआ पार्टनर है बी सी और डी, ये लोग बाद में क्या डिसाइड करता है, कैसे बांटेगा, 3, 1 और 6 में बांटेगा। among themselves give necessary journal entries for treatment of goodwill। अब गुडविल का आपको एंट्री पास करना है, तो सर कैसे करें। ओल्ड रेशियो भी आ गया, नीचे न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप रिटायरमेंट के केस में जब है तो गेनिंग रेशियो की तरफ चले जाइए, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम लोग किसका गेनिंग निकालेंगे, तो सर बी का निकाल लेते हैं। सबसे पहले बी की गेनिंग की हम बात करते हैं बच्चों, तो बी का ओल्ड सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू तो ये दिख रहा है 3/10, 3 1 4 6 10 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे बी है, बी का कितना दिख रहा है 2/10, बी का मामला खत्म हो गया। सी में आई है, सी का देखिए बच्चों, ये बी का था, ये सी का हो गया, सी का 1/10 माइनस 3/10, ठीक है। डी, डी में कितना है भाई 6/10 माइनस 2/10। तो इस तरीके से हम लोग पहले तो माइनस करके गेनिंग रेशियो की तरफ जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ 10 हो गया, 3 - 2 1/10 आ गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे गेनिंग रेशियो। ये समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखो 10 हो गया, 1 - 3 यानी कि -2/10 आ रहा है, नेगेटिव दिख रहा है जब गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर। अभी यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे हमने 10 लिखा, 6 - 2 हो गया, यानी कि 4/10 पॉजिटिव दिख रहा है, ये हमारा कहलाएगा यहाँ पे गेनिंग रेशियो। ये क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो गेनिंग दिख रहा है बी और डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एंट्री पास करने के समय में सबसे पहले तो बेसिक कैलकुलेशन हमको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको पूरा बेसिक कैलकुलेशन इस पे बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। पहला कैलकुलेशन क्या करना है हमको कि यहाँ पे ए 1,20,000 तो आपको दिख रहा था, टोटल वैल्यू कितना दिख रहा है 1,20,000। ए का शेयर कितना है, ए का शेयर देखो यही है ना, ए का शेयर कितना है बच्चों 3/10, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 निकल गया। क्लियर, बात समझ में आ गया बच्चों। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सैक्रिफाइसिंग में सी आया है, यहाँ देखो सी, सी का क्या दिख रहा है सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, और बी का और डी का क्या दिख रहा है गेनिंग दिख रहा है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर चलाया जिससे आपको बात समझ में आए, ठीक है। पहले मैं सी का निकालता हूँ, सी की बात करते हैं। 1,20,000 में सी का शेयर कितना दिख रहा है 2/10 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 24,000। अब मैं बी की बात कर रहा हूँ, बी 1,20,000 इंटू कितना है बाबू 1/10 12,000 आ गया। उसके बाद मैं डी की बात कर रहा हूँ, डी, डी कितना है 1,20,000 इंटू 4/10 आ गया, कितना हो जाएगा 48,000। सारा नंबर्स मैंने ए सी बी डी का निकाल लिया।
सर डेबिट किसको करें? अब जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे सर, क्रेडिट किसको करेंगे, ये तो बताइए। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे गेनिंग ये और ये दिख रहा है ना, गेनिंग पार्टनर को आप क्या कीजिए, डेबिट कर दीजिए बच्चों, ठीक है। गेनिंग पार्टनर क्या होता है, डेबिट हो जाता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो हमारा जो एंट्री यहाँ पे पास होगा इस तरह से होगा कि BS कैपिटल अकाउंट डेबिट, DS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू AS कैपिटल अकाउंट टू CS कैपिटल अकाउंट। देखिए B में कितना अमाउंट डालेंगे 12,000, D में कितना अमाउंट डालेंगे 48 आ गया, A में कितना अमाउंट डालेंगे 36 और C में कितना अमाउंट डालेंगे 24। ये हमारा जर्नल एंट्री बनके कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों आपने, तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग रीवैल्यूएशन पार्टनर्स बैलेंस शीट बनाते हैं। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, जिस तरह से जर्नल एंट्री हम लोग, जिस तरह से हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पे पढ़े थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेम वैसे ही प्रोसेस में यहाँ पे भी पार्टनर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंजेस होगा, बैलेंस शीट भी अप्रोक्सीमेटली आपका वैसे ही बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।